नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत कब है, इसका क्या महत्व है, वट सावित्री व्रत से जुड़ी कथा एवं संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वट सावित्री का त्यौहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है तथा हर वर्ष महिलाएं ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखती हैं और सुहागन महिलाएं व्रत के दौरान बरगद के पेड़ के रूप में वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं का वैवाहिक जीवन खुशहाल से भरा होता है और उनको सुखदा और संपन्न जीवन का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पूजा के दौरान कच्चे धागे हाथ में लिए हुए वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करती हैं तथा इसके बाद सभी महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। सुहागन महिलाओं द्वारा वट सावित्री का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, पति तथा पत्नी के बीच का रिश्ता गहरा होता है और इनका वैवाहिक जीवन खुशहाल से भरा होता है। तो अब बात करते हैं 2025 में वट सावित्री व्रत कब है। 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 में वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त 26 मई को दोपहर 12:12 पर शुरू हो रही है और इस पूजा का समापन अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:30 पर होगी। इस तरह वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत के लिए आवश्यक सामग्री। वट सावित्री व्रत के दौरान विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बांस का पंखा, फूलों की माला, सिंदूर, रोली, गंगाजल, भीगे हुए काले चने, केले के पत्ते, पान, सुपारी, मिठाई, अक्षत और फल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वट सावित्री पूजा की विधि। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें तथा साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें। उसके बाद 16 श्रृंगार कर पूजा पर बैठें। पूजा के लिए सर्वप्रथम बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें और उनको उसके बाद गुड़, चना, फल तथा फूल चढ़ाएं। वट वृक्ष को धूप बाती दिखाते हुए घी का दीपक जलाएं। उसके बाद कच्चा लाल धागा हाथ में लपेटकर वट वृक्ष की चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। सभी महिलाएं आपस में बैठकर वट सावित्री की कथा सुने तथा वट वृक्ष से सदा सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करें। तो दोस्तों, अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अश्वपति नाम का एक राजा था और उसकी कोई संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए अक्षपति राजा ने अपने महल में पूजा तथा यज्ञ करवाया और कुछ समय बाद राजा को संतान के रूप में कन्या प्राप्त हुई और राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। इस तरह सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य बनी। वर के रूप में सावित्री को सत्यवान का साथ मिला। सत्यवान के पिता भी एक राजा थे, लेकिन उनका राजपाट सब कुछ छिन गया था, जिसके कारण सत्यवान का परिवार दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और इस तरह उनके माता पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। जीवन यापन करने के लिए सत्यवान जंगलों में लकड़ी काटकर तथा इन लकड़ी को बाजारों में बेचकर गुजारा करते थे। लेकिन जब सावित्री और सत्यवान का विवाह की बात जोरों पर थी, तब नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, अर्थात शादी के कुछ साल बाद ही सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। यह बात जानकर राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया,
लेकिन सावित्री किसी की भी नहीं सुनी और अपने निर्णय पर अड़ी रही। इस तरह सावित्री सत्यवान को अपने पति के रूप में चुनी और सावित्री अपने अंधे सास ससुर तथा पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और सत्यवान को स्वर्ग लोक जाने का समय आ गया था। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी उस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए वन गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसके शरीर में पीड़ा होने लगा और सत्यवान पेड़ के नीचे तथा सावित्री की गोद में लेट गया। इस तरह सत्यवान की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात ही दूतों के साथ यमराज वहां पहुंच गए और यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने यह कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊंगी। यही पत्नी व्रता धर्म है। सावित्री ने यमराज से मांगे 3 वरदान। यमराज सावित्री की बात सुनकर प्रसन्न हुआ और सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने मृत्यु की देवता यमराज से पहला वरदान यह मांगा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें, उनकी आंखों की रोशनी दे। यमराज सावित्री को तथास्तु कहकर लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज की एक भी नहीं सुनती और यमराज के साथ आगे बढ़ती जाती। यमराज यह देखकर प्रसन्न हुए और सावित्री से दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से दूसरा वरदान यह मांगी कि आप मेरे ससुर का राजपाट वापस कर दीजिए। तीसरे वरदान में सावित्री ने यमराज से 100 संतानों का सुख तथा सदा सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यह सुनकर यमराज सावित्री के पति धर्म से प्रसन्न हो उठे। अंत में सत्यवान के मृत शरीर को पुनर्जीवित किया तथा सावित्री को तथास्तु कहते हुए सत्यवान के प्रथम शरीर को पुनर्जीवित करते हुए वहां से लौट गए। तब जाकर सावित्री वापस आई और अपने पति को जीवन देकर बेहद प्रसन्न हुई और इस तरह सावित्री के सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई और उनका राज भी वापस मिल गया था। सावित्री का पति सत्यवान जीवित हो गया तथा सावित्री अपने पति सत्यवान को जीवित देख काफी प्रसन्न हुई और अपने पति के साथ राज्य की ओर चल पड़ी। तो अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं तथा बरगद के पेड़ की पूजा आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष में भगवान विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास है और इस तरह वट सावित्री का व्रत करने से महिला सदा सुहागन बनी रहती हैं। वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं का वैवाहिक जीवन खुशहाल से भरा रहता है और उन्हें उम्र भर सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि वट सावित्री व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त और इसकी कथा। तो उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।